कल में एक बहुत बड़े विचारक हैं हमारे सुशांत सिन्हा जी, वो बता रहे थे कि हिंदू हथियार नहीं उठाता, पता नहीं गोबर खाते हैं, पता नहीं खाते क्या है। कल में एक बहुत बड़े विचारक हैं हमारे सुशांत सिन्हा जी, वो बता रहे थे कि हिंदू हथियार नहीं उठाता, पता नहीं गोबर खाते हैं, पता नहीं खाते क्या है। इतिहास में एक वो दौर बताओ जिस दौर में धर्म बिना हथियार उठाए बचा हो। एक दौर बता दो। हमारे देवी देवता बिना शस्त्र के नहीं है ही नहीं। हिंदू धर्म की कॉन्सेप्ट हमने दिया हथियारों का, शस्त्रों का। तो हिंदू धर्म की अवधारणा में युद्ध है। हमारे सारे वेद पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए, महाभारत, ये है क्या? ये युद्धों के गान है। यहाँ तक कि हमारा देवी भागवत पढ़ लीजिए, श्रीमद् भगवत गीता तो युद्ध भूमि में कही गई है, युद्ध भूमि में कही गई है और युद्ध उठाने करने के लिए कही गई है। ऐसे धर्म के लोगों को ये नकली विचारक, ये नकली जो ये विदेशों के पैसे में फंडित, ये फंडित लोग हैं, इनका लाइफ स्टाइल देखो। ये फंडित लोग हमें बताना चाहिए, हमारे हथियार गिरवाना चाहते हैं ताकि जब हम कटे, जैसे तो गांधी ने किया। गांधी ने हिंदू को इतना कमजोर कर दिया था कि उस समय अगर सावरकर जी नहीं होते और कुछ और दिलेर लोग नहीं होते तो बंटवारे के समय सारा हिंदू कटना था। बंटवारे अगर गांधी की चलती तो सारा हिंदू बंटवारे के समय मार दिया जाता। इतना कमजोर गांधी हिंदू को कर चुका था। ये तो कुछ दिलेर लोग थे जो लड़ने के लिए खड़े हो गए, गांधी की बात नहीं सुनी उन्होंने। तो आज आप जीवित हैं। ऐसे ही अब हर आदमी में गांधी बनने की होड़ है ताकि हमारे हथियार रखवाए जा सके और दुश्मन के पास जो हमें खत्म करना चाहते हैं उनके पास एक से एक बड़ा हथियार दिया जा सके। वो कह रहा था कि हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठानी चाहिए क्योंकि उसे आवाज उठाने के पैसे मिलते हैं। उसको आवाज उठाने के पैसे, वो उसका धंधा है ये, तो उसने अपने धंधे को सिक्योर कर लिया। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, उसका धंधा बचा रहना चाहिए। वो उसे तो पैसे मिलेंगे आवाज उठाने के, और आवाज भी कहां उठाता है वो? केवल सेलेक्टिव कुछ चीजों पे। ऐसी चीजें जो उसके राजनीतिक आकाओं को मुफीद आती हो उन पे वो आवाज उठाता है, सारी बातों पे थोड़ी आवाज उठाता है। कश्मीर में हिंदुओं को मार के पका के खाया क्या? मैंने कभी इसकी आवाज नहीं सुनी। इतनी हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ लव जिहाद के नाम पे, मैंने कभी ऐसे लोगों की आवाज नहीं सुनी। इतने हिंदुओं को मार दिया गया, गौरक्षकों को मार दिया गया, मैंने कभी इन लोगों की, इनके मुंह में दही जम जाती है। तो ये इन लोगों की पॉलिसी को समझिए। ये हिंदुओं के अंदर का शत्रुबोध, हिंदुओं के अंदर लड़ने का जज्बा, हिंदुओं के अंदर अत्याचार का प्रतिरोध करने का जज्बा, उसे खत्म करना चाहते हैं ये लोग। धिम्मी बना रहे हिंदुओं की, मतलब बहने वाले धमनियों में रक्त को पानी कर रहे हैं ताकि हिंदू जो है जन्मजात गुलाम बना रहे और वो केवल अपनी बहन बेटियों की मंडी लगते हुए देखता रहे, प्रतिकार ना कर सके। इस्लाम के बेसिक पे बात ही नहीं कर सकते ये लोग। जो इस्लाम का बेसिक है उस पर बात ही नहीं कर सकते। एक बार बात तो करो इस्लाम के बेसिक पे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम बोल नहीं पाओगे, सर कलम हो जाएगा। उनकी पॉलिसी यही तो है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ताकि कोई भी उनकी सच्चाई दुनिया के सामने ला ही ना सके। और ये उनके सहायक है। जहां इनका धंधा चलता भी रहे और सेफ रहे, उतने को ही ये अपना सबसे बड़ा क्रांति घोषित कर देते हैं। तो भैया जब तक ये नैरेटिव रहेंगे इस देश में बहुत मुश्किल है हिंदू को सर्वाइव करना। लेकिन तुम जैसे युवा बदलाव लाएंगे और हिंदू लड़ने के लिए तैयार होगा, यही आशा की हमारी किरण है।